नमस्कार। IBC 24 की टीम इस वक्त महानगर में पहुंच चुकी है, यानी प्रयागराज महानगर में पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश का नया जिला है, 76वां जिला है, जो यानी अगले तकरीबन 45 दिन तक, अगर आज से देखेंगे तो 45 दिन तक लगातार यहां भव्य मेला लगने वाला है। और जरा मैं अपने कैमरामैन अजय गुर्जर से गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले ये तस्वीरें दिखाएं जरा यहां की भव्यता और दिव्यता की, जो ठीक आज से यानी ये पौष माह की शुरुआत हो गई है और माघ से मेले की शुरुआत होगी। लेकिन यहाँ तैयारियां देखिए जोर शोर से चल रही है। ये देखिए बड़े हनुमान का कॉरिडोर है, जब आप पहुंचेंगे यहाँ पे तो बड़े हनुमान का कॉरिडोर है, आप ये देख सकते हैं। और ठीक पीछे आप देख रहे हैं रामघाट। ये प्रयागराज जिले में ही है, लेकिन नया जिला बनाया गया है। कुल यहाँ पर 56 थाने हैं, 3 तहसीलें हैं, पूरी व्यवस्था है। ये एक अलग जिला है। और सोचिए यहाँ देश के 45 करोड़ लोग आएंगे देश के कोने कोने से और आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और ये महाकुंभ का पावन पर्व है। महाकुंभ का पावन, इसे महासमागम का पर्व कहा जा रहा है। सनातन के महासमागम का पर्व का नाम इसे दिया गया है प्रयागराज में। तो IBC 24 यानी आज से लेकर 26 फरवरी तक, जब तक आखिरी स्नान है, इसे कुल ओवरऑल यानी दिन 75 दिन है। 75 दिन हम मेगा कवरेज के लिए तैयार है। और आपको बता दें कि आज यहाँ पर जब हम पहुँचे तो सबसे पहले तैयारियों का जायजा लिया कि यहाँ की व्यवस्था क्या है। जैसे कहा जाता है ना, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम, उसी तरह से घंटे लगातार यहाँ पर काम चल रहा है। चूंकि हर हाल में इस काम को 10 तारीख तक खत्म करना होगा, यानी 10 जनवरी तक फाइनल करके देना होगा। और दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक तो संदीप कुमार तिवारी, वो प्रयागराज शहर में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो एक अलग जिला है। पहले इसी जिले में था, लेकिन अभी वो अलग जिला है। वहां पर क्या रौनक है, क्या तैयारियां हैं। और स्टार जैन पूरे दिन भर यहाँ पर कवरेज किए, तैयारियों का व्यवस्था लिया, उन्होंने जायजा लिया। उनसे जानेंगे कि अभी तक कहाँ और कितनी तैयारी हुई है और क्या क्या होना बाकी है। तो सबसे पहले मैं स्टार जैन के पास जाऊंगा। स्टार, आज आप अभी मुझे ये जानकारी मिली है कि आप बड़े हनुमान कॉरिडोर पहुंचे हैं। पहले ये तो सिर्फ लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर हुआ करता था, लेकिन अब इसे कॉरिडोर का स्वरूप दिया जा रहा है। तो वहाँ की क्या तैयारियां हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। और इसके अतिरिक्त माघ मेला को लेकर अभी कार्य कहाँ तक पहुँचा है वो भी हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो मंदिर दिख रही है यही बड़े हनुमान की मंदिर है। और पहले एक सिंपल सा एक मंदिर हुआ करता था जहाँ पर हनुमान जी के लेटे हुए की प्रतिमा थी, लोग इसी को दर्शन करने आते थे। लेकिन कुंभ मेले की तैयारी के तहत इस मंदिर को पूरे कॉरिडोर का रूप दे दिया गया है। और यहाँ तक की व्यवस्था ऐसी की गई कि वाहन है वो भी सीधा अब यहाँ पर पहुँच सकते हैं। डायरेक्ट वाहन के जरिए सीधा लोग यहाँ तक आते हैं और तमाम व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। ये अपने आप में एक भव्यता होगी, क्योंकि जब मेला चालू होगा कुंभ मेला, तो बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचेंगे और उनके लिए आने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। और इसीलिए इस पूरे कॉरिडोर का निर्माण किया गया ताकि दूर से ही हनुमान मंदिर लोगों को दिखाई दे और साथ ही यहाँ तक पहुँचने में दिक्कत नहीं हो। यहाँ दर्शन करने के बाद सीधा लोग घाट की तरफ जा सकते हैं, जहाँ से स्नान भी कर पाएंगे और त्रिवेणी संगम भी जा सकते हैं। तो व्यवस्थाएं शुरू हो चुकी है और कुछ व्यवस्थाएं जो पूरी हो चुकी है, लेकिन बहुत सारी व्यवस्थाएं अभी होना बाकी है। और जिस प्रकार से देखा जाए तो लगभग पूरे 1 महीने का समय बाकी है। तो जिस तेजी से 24 घंटे दिन रात यहाँ पर काम चल रहा है पूरा मेला स्थल में, पूरी प्रशासन की टीम लगी हुई है यहाँ पर। आप तो ऐसा माना जाता सकता है, कहा जा सकता है कि जैसे जैसे तारीखें नजदीक आती जाएंगी, तैयारियां अंतिम रूप जो है पूरी होती जाएगी और पूरे मेले की महाकुंभ की भव्यता दिखने लगेगी। बिल्कुल, यानी तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है, जैसा कि हमारे संवाददाता स्टार लगातार इस बात का अपडेट दे रहे हैं। चूंकि स्टार पिछले 3 दिनों से लगातार कवरेज कर रहे हैं और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। और अब हमारे प्रयागराज के संवाददाता हैं प्रयागराज शहर के। ये तो महाकुंभ नगर है, अब प्रयागराज शहर चलते हैं, चूंकि इसी से सटा हुआ जिला है। वहाँ संदीप कुमार तिवारी है। संदीप, आप प्रयागराज शहर में हैं, चूंकि
महाकुंभ नगर में इसका आयोजन होना है, तो वहाँ शहर में क्या उत्साह है, किस तरह की तैयारियां की गई हैं, जरा उससे हमारे दर्शकों को बताइए। और अगर वहाँ की तस्वीरें आप दिखा सकते हैं तो वो भी हमारे दर्शकों को दिखाइए। देखिए, जो प्रयागराज शहर है, प्रयागराज शहर चारों तरफ से जो मेला जाने की जो सड़कें हैं उसको दुरुस्त कर दिया गया, उसकी सुंदरीकरण कर दिया गया है। और आपको बताएं तो जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, उनको बाखूबी सजाया गया है। और कहीं पे शंख, कहीं पे हनुमान जी, कहीं पे तीर धनुष, इस तरीके के सिंबल्स लगाए गए हैं। आपको मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की। ये देखिए सामने जो स्ट्रीट लाइट आपको दिख रही होगी वो बाखूबी उसको डेकोरेट किया गया है। और उस पूरी लाइटिंग जो हुई है उसमें आप देखेंगे तो सिर्फ हनुमान जी की बाल स्वरूप को दर्शाया गया है। और साथ ही जो सड़कें हैं उन सड़कों को भी बाकायदा खूबसूरत बनाया गया। और पूरे शहर की सड़कों को ये कोशिश की गई है कि उनको कुंभ के हर मार्ग से, जो भी मेला क्षेत्र में सड़कें जाती हैं, जहां से प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे, जहां से मेला क्षेत्र में पहुंचने की होगी, वो सारी सड़कों को बाखूबी दुरुस्त कर दिया गया। और जो काम थोड़े बहुत रह गए हैं वो भी शीघ्र जो है वो पूरे कर लिए जाएंगे। आपको बता दें, चाहे वो लखनऊ की तरफ से आने की सड़कें हो, अयोध्या की तरफ से आने की हो, बनारस की तरफ से आने की हो, मध्य प्रदेश की तरफ से आने की हो, या फिर जो बंगाल की तरफ से सड़कें आ रही है, वो सारी सड़कों को बाखूबी इस तरीके से बनाया जा रहा है, इस तरीके से उसको व्यवस्थित किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार का कोई भी जो है असुविधा न होने पाए। जो बिल्कुल, यानी देखिए ये संदीप, ये मैनेजमेंट का ही तो खेल है, ये मैनेजमेंट का ही तो खेल है। सोचिए, एक शहर में 45 करोड़ लोग आएंगे, 45 करोड़ लोग आएंगे और स्नान करके चले जाएंगे, यानी आस्था की डुबकी लगा के चले जाएंगे। तो इसमें सब कुछ मैनेजमेंट का ही खेल है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि शहर में पूरी तैयारी की गई है, अलग अलग राज्यों से लोग जब आएंगे तो उनके लिए क्या व्यवस्था की गई ये आपने बताया, और शहर को पूरी तरह सजा दिया गया ये भी बताया। और स्टार ने वहाँ की तैयारियों का जायजा लिया, यानी महानगर की तैयारियों का जायजा लिया महाकुंभ के। और अब चूंकि आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए, लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि जिन घाटों पे लोगों को स्नान करने के लिए जाना है वो अलग अलग अब घाट बना रहे हैं, कई घाट बना दिए गए हैं। और इस बार आपको पक्के घाट भी दिखाई देंगे, यानी पक्के घाट जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का मिलन होता है। भले ही आप लोग कहते हैं कि सरस्वती अदृश्य रूप में है, लेकिन है। तो वहां पर क्या भव्य व्यवस्था की गई है, लोग संगम का स्नान कर पाएं, क्योंकि लोग इतनी दूर से आते हैं तो सोचते हैं कि वो संगम का स्नान करें, सबसे पहली बात। तो जरा जानते हैं, हमारे संवाददाता स्टार वहां पर पहुंचे थे, जो अस्थायी निर्माण किया गया है, पक्के घाट बनाए गए हैं, उसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता स्टार जैन। एक बार आपको वहां चलते हैं, वो रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं इस वक्त प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर मौजूद हूं और यहाँ की व्यवस्थाएं आपको बताते हैं। संगम का नज़ारा पहले आपको दिखाते हैं। दूर आपको दिखेगा वहाँ पर कुछ लोग नदी पे पैदल चलते हुए दिखेंगे। दरअसल वो संगम स्थल वही है। वहाँ पर पानी का लेवल इस समय थोड़ा सी कम है, क्योंकि जो गंगा के किनारे घाट है वहाँ पे पानी को रोका गया है, क्योंकि घाट को डेवलप किया जा रहा है। इसी तरीके से यमुना में भी पानी को रोका गया है, घाट को डेवलप किया जा रहा है, इसलिए पानी का लेवल वहाँ कम हो गया है और वहाँ पर स्नान नहीं हो पाएगा। और वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर अभी क्या किया गया ये आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखेंगे आप तो इस तरीके का अस्थायी पुल बनाया गया है, चारों तरफ नेट लगा दिया गया है ताकि यहाँ पे जो लोग आए स्नान कर सके। यहाँ पे व्यवस्थापक हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। ये व्यवस्था क्यों की गई है थोड़ा बताएंगे। झूले सिस्टम बना हुआ है, इसी में यात्री नहाते हैं। यहाँ पर संगम पे क्यों नहीं ले जाते अभी नहलाने के लिए? मतलब कम पानी हो गया ना, वहाँ नहीं नहा सकते अभी। पानी कम क्यों हुआ है? वो पानी रोका गया है। ये यहाँ पे श्रद्धालु है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे बताइए, आप लोग त्रिवेणी संगम पे आए हैं, जो व्यवस्था वैकल्पिक की गई यहाँ पर, उसको लेकर क्या कहेंगे? त्रिवेणी अभी संगम में थोड़ा सा पानी कम है, इसलिए अभी इन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था जो की है बहुत अच्छी की है। क्या कहेंगे, आप लोग दूर से आए, बताइए। सनातन धर्म के उत्थान के लिए जितना भी किया है अपने ये उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय योगी जी ने बहुत ही अच्छा किया है। बीच में गंगा जी की दोबारा बाढ़ आने की वजह से लोग बताते हैं कि ये थोड़ी व्यवस्थाओं में लेट हो रहा है, बाकी व्यवस्था उनकी अच्छी
परस्पर मतलब दिन रात कार्य हो रहे हैं और अच्छा लग रहा है। अपने सनातन धर्म का उत्थान हो रहा, इसलिए सभी हिंदुत्व के लिए हम उसके लिए तहे दिल से खुद शुक्रगुजार हैं योगी जी और मोदी जी के लिए, और सनातन धर्म की जय बोलते हैं। देखिए, सनातन धर्म की जय। यहाँ पर ये जो आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं त्रिवेणी संगम में, क्योंकि इस समय वहाँ पर पानी को रोका गया नदी को दोनों तरफ से, क्योंकि घाट अलग अलग जगह बनाए जा रहे हैं, इसलिए संगम में गहराई कम है और वहाँ पे नाव नहीं जा सकती और वहाँ पे स्नान के लायक पानी भी नहीं है। तो इसीलिए वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पे झूले के तरह बनाई गई, क्योंकि ये भी संगम है लेकिन यहाँ पे गहराई ज्यादा है, क्योंकि लोग आस्था के लिए संगम में डुबकी लगाने आते हैं लेकिन उन्हें निराश न होना पड़े, इसलिए जो वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पर नाव के जरिए पुल बनाकर की गई है उसका लोगों के मुताबिक ये बहुत बेहतरीन व्यवस्था है। यहाँ कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ स्टार जैन, IBC 24 प्रयागराज। तो स्टार जैन ने और हमारे कैमरामैन अजय गुर्जर ने आपको तस्वीरें दिखाई। आप उस घाट पर गए जहां पर पूरा देश आना चाहता है, 45 करोड़ लोग आना चाहते हैं, यानी संगम के शाही घाट पर आप गए। और अब देखिए 2019 का जब यहाँ पर कुंभ हुआ था, इस बार तो महाकुंभ है, जब कुंभ हुआ था तो इसे दिव्य और भव्य कुंभ का नाम दिया गया था, लेकिन इस बार दिव्य और भव्य के साथ एक और टैगलाइन जोड़ दी गई, डिजिटल। अब देखिए डिजिटल के इस दौर में ये तो जायज ही है। अब कई बार AI का मिसयूज होता है, लेकिन यहाँ पे सदुपयोग होगा तो उसकी क्या कहानी है, चैटबोट क्या है, उसका महाकुंभ में क्या इस्तेमाल किया जाएगा, वो भी तो आपको जानना चाहिए। तो चलिए एक रिपोर्ट आपको वो भी दिखाते हैं। 12 साल में होने वाले महाकुंभ को इस बार नया नाम दिया गया है, डिजिटल नाम दिया गया है। आपको बता दूं, मेरे पीछे आप एक साइन बोर्ड देख रहे हैं जिसे संदेश लिखा हुआ है, जो स्लोगन दिया गया है, दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ 2025। इसके पीछे वजह यह है कि इस बार के जो कुंभ है, ये महाकुंभ है, इसे पूरे विश्व में पहुंचाना है और इसके लिए बकायदा पूरी सारी चीज़ें टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है। डिजिटल चैटबोट लॉन्च किया गया है, जो आधिकारिक वेबसाइट है उसमें स्कैन करके चैटबोट को डाउनलोड किया जा सकता है। खास बात यह है कि इस चैटबोट में भारत की अलग अलग 11 भाषाओं में महाकुंभ से जुड़ी हर एक जानकारी मिलेगी। इसके अलावा आपको बता दूं कि डिजिटल के प्रयोग के तौर पर ड्रोन से रेगुलर निगरानी की जाएगी। साथ ही साथ जितने भी श्रद्धालु जो पंजीयन कराएंगे उनको एक बैंड दिया जाएगा और RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस के जरिए उनकी ट्रैकिंग की जाएगी। लोग बड़ी संख्या में अभी से यहाँ पर कुंभ की तैयारियों को देखने के लिए पहुंच रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तैयारियां को देख के क्या कहेंगे आप, बताइए। निश्चित तौर पर योगी और मोदी सरकार द्वारा यहाँ की तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से अंजाम दिया गया है। तैयारियों को देख के क्या कहेंगे, और जो डिजिटल नारा इस बार दिया गया है, दिव्य भव्य और डिजिटल, क्या सोच रखते हैं आप? बहुत अच्छी बात है। डिजिटल नारा, हम आज आधुनिक युग में हम आगे बढ़ ही रहे हैं, तो हमारा कुंभ जो है डिजिटल हो रहा, बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए गर्व की बात है और हमारे सनातन के लिए गर्व की बात है। तकनीक का सहारा लिया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे, बताइए। ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आजकल तकनीक का ही ज़माना है हमारा, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और काफ़ी डेवलपमेंट आपको दिख रहा होगा। बताइए क्या कहेंगे तैयारियों को लेकर, जो प्रारंभिक है और जिस हिसाब से दिख रहा है नज़ारा, क्या लगता है आपको? नहीं, बहुत ही सुंदर नज़ारा और लाइटिंग बहुत अच्छी है, लाइट बहुत अच्छी है और व्यवस्था साफ सफाई वो काफ़ी दिख रही है। तैयारियों को लेकर क्या कहेंगे आप, बताइए। पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था और ये जो प्लेट्स पड़ रही हैं, आने जाने की सुविधा, ये जो आपके पीपा पुल बन रहे हैं, और इन्हीं सब को जब देखते हुए लगता है कि यार कुछ हम लोग अब देश दुनिया में भी भारत का नाम हो रहा है। तमाम लोगों से हमने बातचीत की है और सबका ये कहना है कि इस बार का जो कुंभ है वो वाकई में एक बहुत बड़ा आयोजन है और जिस हिसाब से उसकी तैयारियां चल रही है, अभी प्रारंभिक तैयारियां ही हैं, लेकिन जैसे जैसे तारीख नज़दीक आएगी तैयारियां अंतिम रूप होते जाएगा, तो ये जो महाकुंभ है उसकी भव्यता लोगों को भी नजर आएगी। कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ स्टार जैन, IBC 24 प्रयागराज। तो एक सवाल ये भी आप लोगों के मन में है और कि महाकुंभ नगर को तंबुओं का शहर क्यों कहा जाता है और ये कैसा दिखता होगा। ये देखिए मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं, अभी तो ये सिर्फ एक सिरे में है, ये पूरे मेले में यही स्थिति आपको दिखेगी, पूरे मेले में। अभी चूंकि तो बहुत वक्त है, जैसा कि मैंने कहा कि हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ठीक 1 महीने बाद मेला शुरू होगा, चूंकि पौष का आज पहला दिन है और माघ के पहले दिन मेले की शुरुआत होगी। तो तंबुओं का शहर क्यों कहा जाता है, इसकी क्या खासियत है,
ये हमारे संवाददाता संदीप कुमार तिवारी आपको बता रहे हैं। चलिए आपको वहीं ले चलते हैं। तंबुओं का एक विराट शहर तीर्थराज प्रयाग के संगम तट पर बसता है, बालू की रेती पर। इस वक्त मैं संगम क्षेत्र में खड़ा हूं, जहां आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे वो तंबुओं का शहर अपना स्वरूप ले रहा है और 13 तारीख को पौष पूर्णिमा के साथ पहला स्नान शुरू हो जाएगा। अखाड़ों को भूमि आवंटन हो चुका है और पहला अखाड़ा, जो सबसे बड़ा अखाड़ा है, जूना अखाड़ा, उसने छावनी प्रवेश भी कर लिया है। मेला क्षेत्र में अब उसके संत, नागा सन्यासी, साधु सब निवास करने लगे हैं। इनका अपना थाना होता है। इस तंबुओं के शहर के अपनी तहसीलें होती हैं। तंबुओं के शहर में हर चीज जो एक जिले में सरकारी महकमा होता है, वो सब यहाँ पर बसता है, बनाया जाता है। धार्मिक अनुष्ठान इस वर्ष 2025 में इसको भव्य और दिव्य स्वरूप देने के लिए प्रशासन पूरी तैयारी से लगा हुआ है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि 40 करोड़ से ज्यादा लोग प्रयागराज पहुंचेंगे और गंगा यमुना के संगम पर डुबकी लगाकर अपने आप को मोक्ष प्रदान करेंगे, साथ ही अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि की कामना भी करेंगे। संदीप तिवारी, IBC 24, प्रयागराज। सेंट्रल इंडिया के सबसे बड़े न्यूज चैनल IBC 24 पर यह कवरेज लगातार जारी रहेगी और रोजाना 5:25 पर आप महाकुंभ से, यानी महाकुंभ की महा कवरेज आपको रोजाना देखने को मिलेगी। आप लगातार हमारे साथ जुड़िए। महाकुंभ की हर एक तस्वीर सबसे पहले आपको हमारी टीम दिखाएगी और अगले 75 दिन तक ये मेगा कवरेज लगातार जारी है। अभी तैयारियों की बात होगी और उसके बाद ये महाकुंभ कैसा दिख रहा है उसकी बात भी करेंगे। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।